અને અમદાવાદના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે તો તમે રંગ રાખ્યો છે હો. ઘણીવાર વિચાર આવે કે એવું કેવું નસીબ હશે કે આ લાખો લોકોનો પ્રેમ, એમના આશીર્વાદ હું આપ સૌનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. देखिए उधर छोटा नरेंद्र कोई खड़ा हो गया है. साथियों, इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है. गणपति बापा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ है. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है. मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला दें तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं. प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है. केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है. साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है. एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे
चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે બધા જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ પતંગમાં લડાઈ કરીને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो, दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। 22 મિનિટમાં બધું સફાચટ કરી નાખ્યું। અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને આતંકવાદની નાભી પર હુમલો કર્યો આપણે। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक
सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें।